हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाने वाले हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो समय समय पर संसार के सभी देशों के लिए स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन जारी करती है। तो इसको हम सबसे पहले जानने से पहले हम इसकी स्थापना कब हुई इसके पहले ये हम जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब 7 अप्रैल आया, 7 अप्रैल को ये भी बता दूं कि 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है मुख्यालय। इसका जो है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसके जो वर्तमान में सदस्य देश हैं तो 194 हैं। ये जो 194 देश हैं, ये सभी देश आपस में मिलकर WHO के लिए कार्य करते हैं। कितने सदस्य देश हैं? 194। इन्हीं 194 देशों में हमारा भारत भी एक सदस्य देश है। भारत का जो मुख्यालय है स्वास्थ्य संगठन के लिए वो नई दिल्ली में है। भारत के लिए मुख्यालय, भारत के लिए जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं, WHO के जो महानिदेशक हैं, तो आप महानिदेशक वो टेड्रोस एड्रेनॉन है। टेड्रोस एड्रेनॉन। ये इथोपिया एक देश है, वहाँ के हैं। इथोपिया। ये आपको सब कुछ जानना इसके बारे में ज़रूरी है, क्योंकि इस WHO से हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो WHO के बारे में वर्तमान समय में तो WHO के बारे में और भी जानना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना का समय चल रहा है, तो स्वाभाविक है इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। तो अभी बात कर रहे थे महानिदेशक। तो महानिदेशक जो हैं तो इथियोपिया देश के टेड्रोस एड्रेनॉन हैं। इथियोपिया। इसके जो उप महानिदेशक हैं तो ये भारत के ही पहली महिला उप महानिदेशक बनी है WHO की, सौम्या स्वामीनाथन। और दूसरे उप महानिदेशक जो हैं तो ब्रिटेन के जेन एलिसन हैं। उप महानिदेशक 2 हैं। उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन, ये भारत की हैं, पहली महिला। ठीक है। और दूसरे जो हैं तो जेन एलिसन हैं। जेन एलिसन ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, आप लोगों को तो ये जानना ये बहुत ज़रूरी था। और इसके बारे में आगे बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं WHO के प्रमुख कार्य क्या है। ये क्या करता है। जैसे कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि ये स्वास्थ्य संबंधी समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है। तो ये इसका पहला एक प्रमुख कार्य हुआ। इसके जो कार्य हैं, स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन जारी करना, स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन जारी करना, गाइडलाइन। ठीक है।
दूसरा इसका जो प्रमुख कार्य है, संक्रामक और असंक्रामक बीमारी। संक्रामक और असंक्रामक बीमारी तो आप समझते हैं। संक्रामक बीमारी ऐसी बीमारी जो हवा में फैलती है, एक दूसरे से लोगों में फैलती है, और असंक्रामक बीमारी जो एक दूसरे से हवा में नहीं फैलती है। तो इसके लिए इसका दूसरा यह कार्य हो जाएगा कि संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकना। संक्रामक व असंक्रामक रोग को फैलने से रोकना, फैलने से रोकना। और इसका जो तीसरा काम है तो सर्कुलेंस का काम, जैसे निगरानी रखना। जैसे आपस में बहुत सारे देश, 194 देश हैं, ये आपस में मिलकर काम करते हैं। कहीं पर इसका जो है तो कार्यकाल चल, मतलब इसके लिए कोई कमेटी बनी है, तो वहाँ पर इस किसी बीमारी के बारे में भी चर्चा चल रही, तो वहाँ पर कितना कार्य पूरा हो चुका है, कितना कार्य बाकी है, इसके लिए यह निगरानी का भी कार्य करता है। निगरानी। अब कार्य प्रमुख इसके इतने ही हैं। अब इसके हम रिपोर्ट के बारे में चलते हैं। ये क्या क्या रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट, इसकी पहली प्रमुख रिपोर्ट होती है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। अभी वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में हाल ही में जारी किया गया था कि जो मानव की एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया, एक्सपेक्टेंसी जीवन जीने की जो औसत आयु हो गई, तो 5.5 साल से बढ़कर 72 वर्ष हो चुकी है। मतलब एक मानव की जो औसत आयु है जीने की, तो वो बढ़कर 5.5 साल और बढ़कर 72 वर्ष हो गई, 72 ईयर हो गई। दूसरी रिपोर्ट जारी करता है ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ। मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या लाभकारी है, इसके लिए भी ये गाइडलाइन जारी करता है। क्या दूसरी रिपोर्ट रहती है ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ। ये इसकी दो प्रमुख रिपोर्ट रहती है। आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। अभी इसके जो प्रमुख जो लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं, पहला लक्ष्य ये हासिल किया जा चुका है कि 1980 में स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी का टीका बनाकर इसको पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी को ख़त्म कर दिया गया। मतलब इसको जड़ से मिटा दिया गया है। अभी एक हाल ही में अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मालावी, इसने मलेरिया का टीका खोज लिया है। मलेरिया का, पहले भी मलेरिया की दवा होती थी लेकिन टीका नहीं था, लेकिन मलेरिया का टीका खोज लिया गया है मालावी द्वारा। मलेरिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।